लोकसभा के सीरीज में बात एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की जहां पर राजपूतों का दबदबा देखने को मिलता है, जहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है। बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल एक लंबे वक्त तक उस सीट पर राज किया, लेकिन मोदी लहर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जीतने पर विराम लगा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आज की इस वीडियो में वैशाली के जातीय समीकरण, संभावित उम्मीदवार, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर के साथ साथ वहां के इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। जातियों की संख्या क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा वैशाली के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाल देते हैं। दरअसल वैशाली लोकसभा सीट पर वर्तमान में जो जातीय समीकरण है, ठीक उसी समीकरण के आधार पर रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1996 से लेकर 2014 तक लगातार यहां से बतौर सांसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर ने उनके विजय रथ को रोक दिया था। 2019 में भी रघुवंश प्रसाद सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन दिनेश सिंह की पत्नी एनडीए प्रत्याशी वीना सिंह के सामने वो नहीं टिक पाई। लेकिन इस बार जातीय समीकरण के आधार पर कई नामों की चर्चा होने लगी है। देखिए, वैशाली में राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी 3 लाख है, यादव 2.5 लाख है, मुसलमान 1.5 लाख है, कुशवाहा 1.25 लाख है और भूमिहार की संख्या तकरीबन 1 लाख के आसपास है। चाहे दल कोई भी हो, राजपूत उम्मीदवार पर ही दाव लगाता है। और यहाँ पे मौजूदा सांसद वीना सिंह है जो राजपूत समाज से आती हैं। इसके अलावा रामा सिंह जो लोजपा के टिकट पर 14 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, वो भी इस बार आरजेडी से कोशिश कर रहे हैं कि एन प्राकेन किसी प्रकार से उनको टिकट मिल जाए। लेकिन रामा सिंह और वीना सिंह के अलावा पप्पू सिंह भी मैदान में उतरे हैं। पप्पू सिंह की हर वो कोशिश है ताकि अगर पार्टी उन्हें टिकट दे देती है तो फिर वो मैदान में डटकर मुकाबला करने को तैयार नजर आ रहे हैं। पप्पू सिंह, जिनका नाम पंकज सिंह भी है, वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में बीते कई महीनों से डटे हुए हैं। पप्पू सिंह चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस गुट के बड़े नेता हैं और पशुपति कुमार पारस के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। ऐसे में वीना सिंह जो चिराग पासवान के खेमे में इन दिनों नजर आ रही है, उनका पत्ता लगभग कटा हुआ लग रहा है। ऐसे में पप्पू सिंह को टिकट मिलने की संभावना है। रामा सिंह भी आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार वो बन जाए। तो ये 3 नाम है जिसकी चर्चा जो है वो वैशाली की राजनीति में हो रही है, जिसमें एक सिटिंग सांसद वीना सिंह है जो चिराग पासवान के खेमे से तैयारी कर रही है कि चिराग उन्हें टिकट दे दे। लेकिन उन्हें टिकट तब मिलेगा जब वैशाली सीट चिराग पासवान के खाते में एनडीए में जाएगी। अगर पशुपति कुमार पारस के खाते में वो सीट गई तो फिर पप्पू सिंह काफी प्रबल और मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। पप्पू सिंह, जिनका नाम पंकज सिंह है, या फिर यूं कहें कि पंकज सिंह और पप्पू सिंह भी लगातार मैदान में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग दलों की बात कर ली जाए तो वैशाली में राजपूत उम्मीदवार पर ही दाव लगाया जाता है। क्योंकि राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी है, 3 लाख के आसपास वोट बैंक है, यादव भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख है, मुसलमान भी 1.5 लाख के आसपास है, कुशवाहा भी 1.25 लाख है और भूमिहार जाति के भी 1 लाख की आबादी है। और पप्पू सिंह की बात कर ली जाए तो इनका न सिर्फ राजपूत वोट बैंक पर बल्कि कुशवाहा और भूमिहार वोट बैंक पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और वीना सिंह जो सांसद, लेकिन उनके खिलाफ क्षेत्र में माहौल काफी विपरीत है। उनके पति को लेकर भी कहा जाता है कि वो राजनीतिक तौर पर किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए भी जो क्षेत्र के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वीना सिंह को टिकट मिले और वीना सिंह प्रत्याशी बनकर यहाँ पे आए, क्योंकि उनके खिलाफ काफी खराब माहौल है। क्षेत्र में जनता काम को लेकर भी पूछ रही है कि आखिर विगत वर्षों में आपने क्या काम किया है, क्योंकि अब रिपोर्ट कार्ड देना होगा और उनका रिपोर्ट कार्ड भी काफी खराब दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे कराती है, अगर उस सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा करती है तो वीना सिंह को टिकट मिलना काफी कठिन दिख रहा है। लेकिन रामा सिंह जो आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी से हैं, वहां से सांसद भी रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि रामा सिंह राजपूत वोट बैंक पर कितना पकड़ रखते हैं, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही। पटना में रामा सिंह ने राजपूत का महाजुटान होने का दावा किया, लाखों के भीड़ का दावा था, लेकिन उसमें 500-700 लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई में रामा सिंह का पकड़ राजपूत वोट बैंक पर खत्म हो गया है। अब अगला नंबर पंकज सिंह और पप्पू सिंह का है।
अगर पंकज सिंह को टिकट मिल जाता, चूंकि ये राजनीति में नए नहीं हो लेकिन उस क्षेत्र में पहली बार चुनावी वोट में कूद रहे हैं, तो इनका जो इमेज है वो काफ़ी अच्छा क्षेत्र में है। राजपूत और भूमिहार के साथ कुशवाहा वोट बैंक पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो सवाल है कि क्या अगर चिराग पासवान के चाचा जो राष्ट्रीय लोजपा है उनके खाते में, पशुपति कुमार फारस के खाते में सीट जाती है, तो उनके तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं पंकज सिंह, पप्पू सिंह, वो काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। अगर उनको सीट मिलती है तो फिर वैशाली से चुनाव जीतना काफ़ी जो है वो आसान हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चर्चाएं हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हैं, उन रिपोर्ट के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, समीकरण क्या होता है, किस पर कौन दाव लगाता है, यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम 3 नामों की चर्चा किए, चूँकि ये 3 जो नाम हैं वो क्षेत्र के जनता के बीच चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।